पंचायत सहायकों ने जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पंचायत सहायकों ने मानदेय बढ़ाने और दूसरे विभागों का काम न करवाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। पंचायत सहायकों का कहना है कि बेहद कम वेतन में उनसे कई तरह के डिजिटल और सरकारी काम कराए जा रहे हैं। दरअसल पंचायत सहायकों ने जिलाधिकारी को दिए गए ज्ञापन में मांग की है कि उनका शोषण बंद किया जाए और मानदेय में बढ़ोतरी की जाए। पंचायत सहायकों का कहना है कि उन्हें हर महीने मात्र 6,000 रुपये वेतन दिया जाता है, जो कि वर्तमान समय में बेहद कम है। सहायकों का आरोप है कि उनसे पंचायत के अलावा दूसरे विभागों के भी काम करवाए जाते हैं। डिजिटल कार्यों के लिए स्मार्टफोन और रिचार्ज तक खुद के खर्च पर करना पड़ता है। ज्ञापन में पंचायत सहायकों ने मांग की है कि उनका मानदेय डीबीटी के माध्यम से समय पर दिया जाए और अतिरिक्त विभागीय कार्यों से मुक्त रखा जाए। कम वेतन में इतना काम करना मुश्किल हो रहा है। सरकार हमारी मांगों पर जल्द ध्यान दे। अब देखना होगा कि पंचायत सहायकों की इन मांगों पर जिला प्रशासन क्या कदम उठाता है। मैडम, आपने अभी मानदेय की बात की है, आप क्यों बोल रहे हैं इंटर के? क्यों परमानेंट नहीं हो सकते आप? मानदेय क्यों ले रहे हैं आप? सर पहले मानदेय बढ़ा दो हमारा परमानेंट, तो फिर बाद में सोच रहे उस चीज के लिए। तो बार बार मांगते रहोगे? नहीं, बार बार के लिए नहीं आ रहे। फिर भी अगर हमें मानदेय में वृद्धि हो रही फिर अस्थायी तो हमें करने पड़ेगा। हमें सचिव की रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि सैलरी लगा दो, काम पर डे लिया जा रहा। क्या लगता है आपका मानदेय बढ़ा दिया गया? इसमें देश में इतनी उहापोह की स्थिति है, पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चों की भविष्य से खेला जा रहा है, आप कह रहे हैं मानदेय बढ़ाओ हमारा? नहीं क्या लग सर, रहा है? जिस हिसाब से हमसे कार्य लिया जा रहा तो फिर मानदेय तो इन्होंने बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम धरना प्रदर्शन करेंगे। विषय तो खराब सभी का है, हमारा भी तो है। 4.5 साल हो चुके हैं हमें, और 6,000 में किसका क्या हो रहा है सभी को हमारे जो मंत्री जी हैं ओपी राजभर वे भी जानते हैं और हमारे मुख्यमंत्री भी जानते हैं। ठीक है, ये वही मुजफ्फरनगर की धरती है जिसको मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि ये मिठास की धरती है। जितना मिठास हम लोगों को सब पंचायत से कोई आदर मुझे पूरे मुजफ्फरनगर की धरती वालों का है, उतनी कड़वाहट भी है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि योगी जी हमारा मानदेय बढ़ा दिया जाए। आपने शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ा दिया, आशा आंगनवाड़ी का मानदेय बढ़ा दिया। क्या हम पंचायत सहायक इस 200 रुपए के ऊपर हैं? अरे नरेगा वालों के 254 रुपए मिलते हैं, हम 200 रुपए। हमारे पे कृषि विभाग का कार्य, राजस्व विभाग का कार्य, पंचायत राज, जो बीएलओ का काम वो हम कर रहे हैं, एसआईआर का काम हमने किया है। मिला क्या है हमें? आप सरकार के मुलाजिम हो, आप जो है सभी काम करेंगे, इसके लिए आप बात सरकार के मुलाजिम क्या है? सरकार के मुलाजिम ये 6,000 में है। लोग 50-50 1 लाख रुपए सैलरी पा रहे हैं, 30,000 रुपए सैलरी में 6,000 में कौन काम कर रहा है बताओ? एक आंगनबाड़ी 3,000 रुपए 4,000 रुपए 6,000 रुपए ले रही है। माननीय मुख्यमंत्री साहब ने अभी आदेश किया था कि इनका मानदेय में बढ़ोतरी कर दी, शिक्षा मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी, 18,000 कर दिया, चेक बंटवा दिए। जो भी ये काम हो रहे हैं सिर्फ एक बोलने से काम हो रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री और ओपी राजभर जी, अपने जो हमारे मंत्री हैं पंचायत राज विभाग से, वे भी मैं उनके भाषण सुने हैं कि हम जहाँ भी जाते हैं पंचायत सहायक हमको ज्ञापन देते हैं, मुख्यमंत्री के सामने रख देते हैं। इससे कुछ नहीं होगा। जैसे आप और लोगों के मानदेय में बढ़ोतरी कर रहे हो, हमारे मानदेय में बढ़ोतरी करो। क्या नाम है आपका? सर अर्चित कासवाल। अभी मैंने थोड़ा बताया था अपने बारे में। देखिए, मैं ये चाहता हूँ, अभी कोई भी इंक्लूजन नहीं है किसी के पास, कंक्लूजन नहीं है। दरअसल बात क्या है कि सबके दिमाग में गलतफहमी बैठी हुई है कि इंसेंटिव से कुछ नहीं हो रहा है। हम तो ये चाह रहे हैं इंसेंटिव ग्राम पंचायत को सारे खाते में डाल लो, ग्राम पंचायतों के विकास में लगेगा। हमें नहीं चाहता इंसेंटिव। किसी बेचारे की ग्राम पंचायत 2,000 आदमी, 2,000 जनसंख्या, और 5 रुपए जोड़ लो। देश में अभी आर्थिक संकट है, मोदी जी कह रहे हैं बहुत बुरा करो वो न करो, आप मानदेय बढ़ाने की बात कर रहे हैं सर। और तो आर्थिक संकट देखिए, ये सबको दिख रहा है, ये कोई छोटी बात तो नहीं है। और हमें भी 4-4.5 साल हो गए, जिस कदर महंगाई बढ़ रही है उस कदर मानदेय बढ़ता है नहीं बढ़ता है? क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कह रहा था कि अभी आर्थिक संकट हमारे लिए हो सकता है क्या? आर्थिक संकट अभी वो शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया, आशा आंगनवाड़ी का बढ़ाया, हमारे लिए है क्या? बताओ, हमारे लिए है क्या? और प्रधानमंत्री जी करते तो ऐसे हैं कि गाड़ी बंद कर दो, सोना ना खरीद दो। अरे क्या हो रहा है इन बातों से भैया? हम तो आपका काम कर रहे हैं, ग्राम पंचायत से काम ले रहे हैं अपना। हम पंचायत सहायक है, राजनीति नहीं कर रहे, हम राजनीति नहीं कर रहे। सवाल क्या था भाई साहब? हमने सवाल किया। जिस मुद्दे के नाम क्या है सिर्फ वो बात जो सुन, जिस मुद्दे के आप जिस मुद्दे के लिए आए ना, उस मुद्दे की बात करो। आर्थिक संकट है, ये बात वजह क्या है आर्थिक संकट? आप भी तो नागरिक हो इस देश के। नागरिक तो सभी है।
जो जितने भी सब अधिकारी है ये आर्थिक संकट, सुनो सुनिएगा, ये आर्थिक, छोड़ देंगे क्या? ये आर्थिक संकट, सुनिएगा, मेरा सवाल यही है, ये आर्थिक संकट, अगर जितने भी आपके ऊपर आर्थिक संकट आया तभी तो आप यहाँ लोग आए, हमारा तो घर का संकट है जी। फिर ये आर्थिक संकट आया तभी तो यहाँ रहे आप यहाँ। आप बताओ जी, जितने भी सब ये सैलरी ले रहे आप लोग देखो खुद। हमारे पास रात में बात करना चाहता हूँ मैं, हमारा जो कार्य है और बढ़ा दे, कोई दिक्कत नहीं। प्राइमरी स्कूल में हमें एक बच्चों को सवाल की क्लास दे देंगे। आपका सवाल किससे है, सरकार से है या खुद अपने आप से है? सरकार से, हमारा सरकार से बिल्कुल डायरेक्टली सवाल सरकार से है। हमारा जो है प्राइमरी स्कूल में हम 1 घंटा क्लास दे देंगे बच्चों को कंप्यूटर की। हम कंप्यूटर में कुछ भी पूछ लो आप। आर्थिक संकट का सवाल मैंने पूछा, गलत किया आपसे? नहीं, ये आपने बहुत बढ़िया सवाल किया। देखो आर्थिक संकट जो है, आप अगर आपके पास आर्थिक संकट ना होता तो यहाँ ना आते आप, है ना? नहीं बिल्कुल नहीं आते, इसलिए मैंने पूछा सवाल। बिल्कुल नहीं आते सर, बिल्कुल नहीं आते। साथ ही आपके बोल रहे हैं जो हमारा हाथ पकड़ा है सरकार ने शुरू में 2021 में, इस गंगा की बीच की मजार में मत छोड़िए सर नाम, गंगा की बीच मजार में मत छोड़िए, हमारा हाथ पकड़ के चलिए। ऐसा मत करिए, नहीं तो पद खारिज कर दीजिए, कोई बात नहीं। आपका आंदोलन 4 साल से लगातार चलता रहा है, आगे क्या सर? सर हमने आंदोलन तो बहुत कम शांतिजनक तरीके से, ताकि सरकार को कोई आपत्ति ना हो। आज बिल्कुल लास्ट में जब हमसे हमारा जो है बिल्कुल टी पे पहुंच गई बात, इसलिए आज हम आए। इसलिए आज हम अपनी बात कहने के लिए, देखिए भैया हमारी वीडियो ज्यादा से ज्यादा वायरल करिए, ज्यादा ज्यादा देश में चलाइए इसको। योगी तक हमारी वीडियो जानी चाहिए, योगी माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के फोन में ये जानी चाहिए। और भैया हमारा जो है काम जरूर सफल बनाइए। देखिए ठीक है, ठीक है, थैंक यू।